हेलो हेलो, मैं रमेश प्रजापति बोला शांतिनगर। मैं जागरूक प्रजापति समाज में आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में सभी को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और नमस्कार, मैं आपको बता दूं इसमें प्रजापति समाज के महासभा रैली है। उस रैली को मैं आपको दो एक किसान और दूसरा प्रजापति समाज। जो प्रजापति किसान भारत की जो धरती की माटी है उस माटी से अपने आप को अनाज उगाता है, और जो प्रजापति समाज है ये उसी माटी से मूर्त बनाता है। इस समय हमारे साथ प्रजापति से बात करते हैं और जानते हैं कि आज की सभा का क्या उद्देश्य है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूँगा कि आज जो आपने ये जागरूकता है इसके जागरूक प्रजापति महासभा का संगठन उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में कार्यरत है। जागरूक प्रजापति महासभा का उद्देश्य जन जन तक पहुंचकर अपने प्रजापति समाज के लोगों को जगाने का कार्य करना है। साथ ही जो हमारा प्रजापति समाज है, पूरा शोषित वंचित जो वर्ग रहा है, इसको आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से न्याय दिलाने का काम जागरूक प्रजापति महासभा द्वारा किया जा रहा है। आज इसी श्रृंखला में लखीमपुर जनपद की कार्यकारिणी गठन किया गया है, जिसमें जिलाध्यक्ष श्री प्रफुल्ल प्रजापति को मनोनीत किया गया है संगठन की ओर से, और साथ ही जनपद संरक्षक के पद पर श्री रमेश प्रजापति जी को मनोनीत किया गया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर श्री मनोज प्रजापति जी को मनोनीत किया गया है। और जागरूक प्रजापति महासभा यहीं पर रुकने वाला नहीं है। लखीमपुर की 8 विधानसभाओं को गठित करने का काम हमारे जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल प्रजापति द्वारा किया गया है, जो कि संरक्षक महोदय जी के निर्देशन में चलाया जा रहा जो अभियान है। और जागरूक प्रजापति महासभा आने वाले समय में ग्रामीण स्तर तक अपना संगठन का विस्तार करके प्रजापति संदेश में महोदय आपका तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्या संदेश आप देंगे अपने समाज को? मेरा संदेश यही है कि अपने प्रजापति समाज को संगठित करना। जब संगठित हमारा समाज होगा तो राजनीतिक भागीदारी हमको हमारे पास ही खुद की चल के आएगी। और हम तो यहाँ लखीमपुर में 1988 से इस प्रजापति का संगठन चल रहा है, और इधर हमारे संतोष भैया ने जो जागरूक प्रजापति महासभा का गठन करके हम लोगों को संगठित करने का कार्य किया है, उसमें हम इनको पूरा सहयोग करेंगे लखीमपुर से। और लखीमपुर का संगठन, मैं ऐसा ख्वाब देख रहा हूँ, मैं ऐसा स्वप्न देख रहा हूँ कि शुरू में ही हमने देखा था कि हमारा संगठन, प्रजापति संगठन एक ऊंचाइयों तक जाएगा। वो हमारे प्रफुल्ल भैया अध्यक्ष जो यहाँ के बनाए गए हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये बिल्कुल अपना तन मन धन से इसमें लगे हुए हैं। हमारे संतोष भैया नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश का, और हम अपने नेता के रूप में संतोष भैया को बनाते हैं, और संतोष भैया को आगे बढ़ा करके इनके पीछे हमारा समाज चलेगा, जिससे हमको राजनीतिक भागीदारी मिलेगी और हमारा संगठन मजबूत होगा। बस ये हमारा संदेश है कि हमारा प्रजा संगठित हो, और संगठित रह करके हम अपने राजनीतिक हकों की लड़ाई लड़ सकें। क्योंकि वर्तमान समय में संगठन का ही विशेष महत्व है। अगर संगठन नहीं है तो इस जिस हाल के नीचे हम लोग खड़े हैं, इसमें भी संगठन है। इसमें भी अगर 4 पावे निकाल दिए जाएं तो ये हाल नहीं रुक पाएगा। तो संगठन का एक विशेष महत्व है। उस संगठन के हिसाब से हमें अपने समाज का संगठन बना करके और इसको मजबूत करना है, और राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, जिससे हमारा समाज जो है आगे बढ़े, राजनीतिक भागीदारी हो, सरकार में भी भागीदारी हो। हमारा समाज इतना बड़ा समाज होते हुए केवल अभी तक हमारी संख्या नहीं हो पा रही है, इसलिए लोग राजनीतिक पार्टियां समझती हैं कि प्रजापति समाज कुछ है ही नहीं। ये हम लोग दिखाएंगे कि हमारे प्रजापति समाज बहुत ही जो है आगे है और संगठित है, और इसकी संख्या भी ऐसी है कि हर विधानसभा में हमारा प्रजापति समाज विधायक को हराने और जिताने में सहयोग करेगा। तो जो हमारे साथ आएंगे तो हम सरकार में भी भागीदारी चाहते हैं कि हमारे प्रजापति समाज की सरकार में भागीदारी हो, क्योंकि जब सरकार में भागीदारी होगी तभी हम अपने प्रजापति समाज को उसके हक को दिला पाएंगे। ऐसे हम कहते रहेंगे कुछ नहीं होगा। जब सरकार में पहुंचेंगे, उसमें पहुंचेंगे, तभी हम अपने समाज को जो है राजनीतिक वो दिला करके, हिस्सेदारी दिला करके और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हमारा रहेगा। और हम
सभी को मतलब त्वरित करते रहेंगे, आगे बढ़ाने का कार्य करते रहेंगे, सभी को मार्गदर्शन देते रहेंगे। जैसा मेरा सहयोग होगा, मैं तन मन धन से पूरा संगठन के लिए समर्पित हूँ। मैं सेवानिवृत्त हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। अब मैं केवल समाज के लिए समर्पित हूँ और समाज का कार्य करता रहूँगा। क्या इसे सफल बनाने के लिए इसको संगठित कर रहे हैं, या ऐसा हो कि आप अपने समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए आपने कुछ और प्रोग्राम्स बना रखे हैं, जैसे किसी अपने समाज की किसी बच्ची का विवाह करवाना है, या शिक्षा में आप किसी तरह से अपने समाज को? जी हाँ, ये भी हमारा उद्देश्य है कि हमारे जनपद के जो भी प्रजापति भाई हैं और उनका बेटा बेटी पढ़ने में तेज हैं और वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसे संसाधन नहीं है, उनके पास धन नहीं है, तो उनको भी हमारी तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से, हमारे जो प्रजापति समाज के जागरूक लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पैसा खर्च कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, उसके उनको सेवा करके और उनको पढ़ाने का कार्य भी हमारी ये संगठन करेगा। उनको आगे बढ़ाने का कार्य हमारा संगठन करेगा। अध्यक्ष जी, आज आपको अध्यक्ष बनाया गया है, तो अब आप आने वाले समय में क्या आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और आप किस तरह से इसको देखते हैं कि आप अपने समाज में क्या करना क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम समाज में जो हो रहे उत्पीड़न पे, जिनके साथ अन्याय हो रहा, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए अंतिम पायदान तक हम जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, मंचे करेंगे, सभाएं करेंगे, समाज को जोड़ेंगे और जिस पे उत्पीड़न होगा उसकी लड़ाई अंतिम पायदान तक लड़ेंगे, यहाँ से लेके जिला मुख्यालय तक लड़ेंगे। इसके लिए चाहे जो कदम उठाना पड़े समाज के न्याय के लिए हम तत्पर खड़े हुए हैं। समाज में अगर कोई दुख आया तो हम उसके लिए चाहे जो करना पड़ेगा, हम समाज के लिए खड़े हैं। क्या इसमें आपको आगे चल के कुछ राजनीतिक भी पार्टी को सपोर्ट या राजनीति में भी आप आना चाहेंगे इसको लेकर? जिसकी ज़रूरत होगी हमारे मत की, वो हमसे मिलेगा। हम किसी की तरफ अपने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे, जिसको आवश्यकता होगी वो हमको आकर मिलेगा। तो जैसा आपने देखा कि उन्होंने साफ तौर से ये कही है कि हमारा समाज जो पिछड़ा समाज है उसको हम एकजुट करके आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। वो किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, हम जब एकजुट होंगे तो हम समाज में अपना स्थान बना सकते हैं। स्वतंत्र प्रभात के लिए अब्दुल हबीब। ग्राम प्रधान बना ग्राम प्रधान बना ग्राम प्रधान बना